अस्सलाम वालेकुम गाइस। खैर आज जो भी बनाऊंगी वो इंशाल्लाह आप लोगों को कल वीडियो देती हूँ मैं उसका। फ़िलहाल मैं कर कर आई हूँ अपने बच्चों की शॉपिंग और दिख रहा होगा थक गई शॉपिंग कर कर। तो बस फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैंने बच्चों की शॉपिंग की है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि मैं क्या लेकर आई हूँ। और हान और फरदान के लिए ईद तो खैर हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि गर्मियों के मैंने कपड़े लिए हैं। और आप लोग जैसे जानते हैं कि बच्चे हैं, छोटे हैं, तो आप लोगों को पता है कि फिर बच्चे मतलब सारे बच्चे तो करते हैं ना कि मम्मा, उनको देखो उनके मम्मा लेकर आए कपड़े, मम्मा उनके पापा ये दिला के लेकर आए। तो बस इन्हीं सब चीज़ों के कारण जो है फिर मुझे भी करना पड़ा बच्चों के लिए। और बनी रहिए मेरे साथ। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को क्या लेकर आई हूँ। ये लिया है और हान के लिए। तो ऐसा बोला उन्हें कि ये आजकल चल रहा है बच्चों को बोलकर, तो ये मेरे और हान के लिए ये कि वो नमाज भी पढ़ लेंगे ईद वाले दिन और पहन भी लेंगे ईद पे। ये और हान का ली मैं। और ये ली मैं फरदान। ठीक है, और कैसा लगता है आप लोगों को तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी मेरे बच्चों की शॉपिंग। बाकी मैंने कहा ना कि गर्मियों के ही हिसाब से मैंने लिए हैं बच्चों के कपड़े। तो ये मैंने लिया है और हान का। ये एक्चुअली मुझे देखते ही बहुत पसंद आया था ना, मुझे बहुत पसंद आया था। तो बस अपनी पसंद के कारण। और ये और पे लगेगा भी कलर बहुत औसम ना, क्योंकि ये और को मैं बहुत पहनाती हूँ येलो कलर। इसकी काफ़ी सारी आप लोगों को टी शर्टें येलो में मिलेंगी ना, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा येलो पहनाती हूँ। माशाल्लाह से कलर भी इसका खिलता हुआ है ना, तो अच्छा दिखता है इन्हें ना। और ये ली हूँ मैं फरदान की। ये पैंट है और ये शर्ट है जो ली हूँ मैं फरदान का। और ये है अरहान की। एक में दोनों भाइयों का सेम ली हूँ अपर स्टाइल। ये भी अरहान का है। इस पे जीन्स की शॉर्ट लगाई हुई है। ये कुछ इस तरीके से। ये अपर पे ये मैंने लिया है अरहान का। ये फरदान का भी ऐसे टीज है। क्या दिखाऊं उसको, जो चीज़ अलग है वो दिखाती हूँ। ये ली मैं सैंडो, फरदान का है ये सैंडो। ये शॉर्ट है इसकी। और ये ली मैं सैंडो इसकी। लगती कैसी है मेरी शॉपिंग तो गाइस ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रहा है मेरे बच्चों के गर्मियों के कपड़े। ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में बताएं। मैसेंजर्स पे तो मैं कहती हूँ कि ना ही बोले तो अच्छा है, आप लोग मुझे कमेंट्स क्या करें ना। ये है। और फेसबुक पे भी मैं हूँ, तो फेसबुक पे भी आप लोग मुझे मतलब मेरे डायरेक्ट उस पर आकर नहीं ही कमेंट्स किया करें। आप लोग मुझे वैसे कमेंट्स कर कर बताएं।
ये भी फरदान का है। और हान का इंशाल्लाह मैं फिर अभी नेक्स्ट मंथ जाकर फिर थोड़ी सी करूँगी। ये थी इन लोगों की शॉपिंग जो मैं अभी कर आई। ये है इन लोगों की शॉपिंग जो मैं अभी कर आई हूँ, और बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो देखिए अभी मैं इंशाल्लाह और हान की नेक्स्ट मंथ अगेन मुझे जाना है, थोड़ा सा गर्मियों के कपड़े और इनके लेने हैं, मुझे स्कूल यूनिफॉर्म लेना है, इनका शूज़ लेने हैं, क्योंकि माशाल्लाह से ये 3 क्लास में चले गए हैं। तो अभी मुझे इनकी सारी तैयारी करनी है। तो गाइस मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहूँगी, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए सब्सक्राइब करना आप लोग भूल रहे हैं मुझे ना, तो मुझे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर करें, ठीक है। आप लोग अपना साथ, अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें, मेरे साथ रहें हमेशा, तो मैं भी कुछ बेहतरी की तरफ चली जाऊँगी, अपने बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल दे पाऊँगी। तो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स में मुझे शेयर करें, ठीक है। तो चलें कल मिलती हूँ एक नए, और हो सकता है इससे अच्छे ब्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक चीज़ मैं क्लियर करती चलूँ कि ईद नहीं कर रहे हैं, तो जो नए व्यूज़ हैं उन्हें मतलब पता नहीं होगा कि ईद हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली मेरी मम्मा छोड़कर चले गई हैं 9 मुहर्रम ना, तो अभी 9 मुहर्रम को उनकी पहली बरसी आएगी। तो बस यही कारण है जो अभी ईद मतलब नहीं कर रहे हैं। मैं और मेरी सिस्टर तो हम लोग तो बिल्कुल भी मतलब शॉपिंग वगैरह से थोड़ा दूरी है। वो भी बच्चों की कर लेती है तो मैं भी बच्चों ही की कर रही हूँ। और बच्चे हैं, वो बच्चे कहाँ सुनते हैं। बच्चों को तो यही रहता है ना कि मम्मा फलां की मम्मा यूँ लेकर आई, मम्मा फलां मुझे यूँ बता रहे थे। तो यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ ना, तो यहाँ पे थोड़ा तालीम का रिवाज कम ही है। यहाँ ज़्यादातर जो है समझ लें जहालत से भरे हुए लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों को मतलब इस तरह जिज किया जाता है ना, चिढ़ाया जाता है कि मेरे बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी मैं कहूँगी कि समझदार हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव है मेरे साथ। और जिस तरह मैं मेरी मम्मा से बहुत ज़्यादा अटैच थी, इसी तरह मेरा बड़ा वाला बेटा और हान, वो तो सोता ही मम्मा के साथ ही था मेरी, वो तो हर वक्त मम्मा ही के साथ ही होते थे। छोटे जो हैं वो फरदान, वो भी मम्मा के ही पास रहते थे। मुझे तो लगता था बस मेरा काम सिर्फ पैदा करने का था, बाकी मेरी माँ जाने और मेरे बच्चे जाने। तो बस मतलब वो ही देखती थी इनको। क्या होता था बस मेरे पास जब आते थे ये लोग तो खाने पीने के लिए या वेट करने, बस उसके अलावा मेरी मम्मा ही संभालती थी। मुझे नहीं था कुछ भी कि क्या है क्या नहीं, मैं बस मेरे घर के कामों में लगी रहती थी। मुझे जैसे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो बस खाना बनाती रहती थी। कुकिंग के हवाले से तो खैर मेरे बहनोई भी कहते हैं कि बस उम्मा को तो ना किचन में छोड़ दो और एक से एक खानों की फरमाइश कर लो और एक से एक खाने इनसे बनवा लो ना। तो बस थोड़ा सा कुकिंग का ही शौक़ है, और बस घर को थोड़ा सा सेट करने का मैं मेरे कामों में ही लगी रहती थी ना, नहीं मुझे होश होता था बच्चों का। खैर और हान तो समझ लें कि मेरे भैया हैं, भैया की देन ही मैं कहूँगी कि पहले तो अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदगी से नवाजा है, अल्लाह ताला ने वो करा। उसके बाद ज़मीन पे अल्लाह ताला ने मेरे भैया को एक फ़रिश्ते के तौर पर दिया, जो आज और हान मेरे साथ हंसते खेलते मौजूद हैं। वो मेरे भैया के कारण ना, वरना इनका तो डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। और खैर बस ये 2 ही बच्चे मेरी ज़िंदगी हैं। आगे आप लोग बस बने रहें मेरे साथ। और 9 मुहर्रम को मेरी मम्मा की बरसी है, तो फर्स्ट बरसी रहेगी मेरी मम्मा को 1 साल हो जाएगा। तो गाइस बस उनके लिए दुआ कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। वही है कि हम हैं ना उनके लिए, पढ़ने के लिए। कहते हैं ना कि औलाद इंसान इसीलिए वो करता है, मांगता है कि आगे से उनके लिए ऐसा सवाब के लिए जो है औलाद ही होती है जो उनको पढ़कर बख्शती है। तो हम हैं, बाकी ये कि आप लोग उनके लिए दुआएं कीजिएगा। अल्लाह ताला मेरे अम्मी और अब्बू को दोनों को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, उन 70,000 लोगों में शामिल करें
जिनसे बिना पूछ गछ के जन्नत में दाखिल करते हैं अल्लाह ताला, उनमें शामिल करें। वैसे मेरी मम्मा थी बहुत नेक, 5 टाइम की नमाज़ उन पढ़ना। मुझे थोड़ा सा क्रेज़ था तहज्जुद का ना, तो मैं तहज्जुद पढ़ती थी, तो फिर मेरे साथ तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ने लग गए थे। तो बस अल्लाह ताला बस मेरी माँ की मग़फ़िरत फ़रमाए, दुआ कीजिएगा आप लोग भी। तो बस यही कारण है जो हम ईद नहीं कर रहे हैं। ईद क्या समझ लेंगे, सारी खुशियाँ ही ख़त्म हो गई, क्योंकि पता है मैंने आज तक मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी अपनी शॉपिंग की हो। हाँ, जो भी होता था बच्चों के लिए देखती रहती थी, बच्चों के लिए करती थी, बच्चों के लिए लेकर आती थी। तो मेरी मम्मा मुझे ये बोलती थी कि तुम भी तो किसी की बच्ची हो ना, तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते। तो मैं कहती थी ना मम्मा आप हो ना मेरे लिए सोचने के लिए, और हकीकत में वो मेरा बहुत करती थी। फिर यहाँ पे घरों पे आकर लेडीज़ ना कपड़े सेल आउट करती हैं, तो अपनी पसंद से लेती थी मेरे लिए ड्रेसेस। मैंने आज तक नहीं लिए, अब तक भी जो कपड़े मैं पहन रही हूँ सब उन्हीं की चॉइस है, और सब उन्होंने ही मेरे लिए परचेज़ किए हुए हैं, और सीती भी वही थी। मुझे बाहर किसी की सिलाई भी पसंद नहीं आती थी। एक दर्जी था, खैर अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए और वो भी मुझे माफ़ कर दें, कि मैं पता है गई वहाँ पे अपने कपड़े डालने के लिए, तो उसने बहुत ढीले कपड़े सी दिए ना। तो उस समय तो मैं मज़ीद दुबली थी, मज़ीद स्लिम थी, तो मैं उसको वो कपड़े उसके मुंह पे मार कर आ गई थी, और मैंने कहा ये अपनी बेगम का शायद तुमने साइज़ सी दिया है, ये उसको मेरी तरफ से गिफ्ट कर देना। तो कहते हैं ना कि बस वही बड़े बोल, वही बड़ा मतलब जो था वही सब अब सामने आ रहा है। जो गाइस अब आप लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर करें, क्योंकि बाप के दौर में जो ऐश देखे थे ना, अब वो वैसा कुछ भी नहीं है। तो खैर आप लोगों को मेरा घर का कंडीशन देखकर अंदाज़ा होता होगा कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जो थे दिन वो ख़त्म हो गए, जो था घमंड वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हूँ। खैर अल्लाह ताला अब सिर्फ मुझे मतलब वैसा ना रखे जैसी मैं थी। तो बस अल्लाह ताला हमेशा अपना शुक्रगुज़ार रखे कि अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है अल्लाह का शुक्र है। और हो सकता है कि जब मैं इस हालत में आई हूँ ना, तो ये भी अल्लाह ही की देन होगी कि मैं सबको भूल चुकी थी, अपने आप को बहुत ज़्यादा मैं समझने लगी थी, यही कारण होगा। तो अल्लाह ताला इसके लिए मुझे भी माफ़ फरमाए। मेरी मैं तो खैर अब तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है मेरी मैं, क्योंकि जो थी मेरी दुनिया, मेरी कुल कायनात, वही मुझे छोड़कर चले गई हैं। बस गाइस यही कारण था और कुछ नहीं। जो ईद हम लोग नहीं कर रहे हैं, बच्चों की मैं शॉपिंग कर कर आ चुकी हूँ, वो मैंने आपको दिखा दी है। बच्चों की भी शॉपिंग क्या है, एक ईद ही का ड्रेस लिया है मैंने, बाकी तो ये है कि गर्मियों के ही कपड़े मैंने लिए हैं। और ईद पे तो जैसे कि मैं चली जाती हूँ अपनी सिस्टर के पास, छोटी बहन के पास, तो हम दोनों एक दूसरे की ढारस बने रहते हैं और गुजर जाता है टाइम। तो इस ईद पे भी कुछ इसी तरह होगा कि मैं मेरी सिस्टर के पास चली जाऊंगी, और आते हैं 1-1.5 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह तो दोबारा से अपनी रूटीन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना जी। तो बस प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, प्लीज़। मिलते हूँ फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। क्योंकि मेरा बेटा बोल रहा था मम्मा आप खुदा हाफिज़ कहती हैं तो आप अल्लाह हाफिज़ क्यों कह रही हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैं अपने आप में बहुत मतलब बदलाव लेकर आ रही हूँ, कि आज अल्लाह करे बदलाव मुझ में। तो खैर अभी वो यही वो कह रहा था कि नहीं मम्मा आपका खुदा हाफिज़ ही अच्छा लगता है, आप खुदा हाफिज़ ही बोला करें। तो चलिए गाइस, और हाँ जी फरमाइश पे खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और आप लोगों के सदक़े मेरे बच्चों को भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर बुरी नज़र से महफूज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।